हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों अब बात करेंगे बेटा मिसलेनियस एग्जांपल्स की, जो कि एक्सरसाइज 7 का पार्ट है। और एक्सरसाइज 7 जो कि हमने लगातार वीडियोज इसके ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, 7.1 से लेकर 7.11 तक के वीडियोज ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, दैट इज अ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं बेटा मैथ्स आइडिया, और प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल 37, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इन रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x dx। तो जनरली मिसलेनियस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो होते हैं तो बेटा क्या होना चाहिए, आप लोगों को सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए और प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। जब देखिए कि हम लोग जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि बेटा हम लोग चेक करते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दिया हुआ है तो उसको आपको टी एज्यूम करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 प्लस साइन 6x है, तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉज मिल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि आप 1 प्लस साइन 6x को टी मान लीजिए। जैसे आपने इसे टी एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का 0 हो जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट कर तो कॉज आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और जब 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 भी आएगा, dx हो गया और dt हो गया। एक्चुअली आपके पास cos x और dx है, ये और ये आपके पास है, तो इसको हम रिप्लेस अगर करें तो देखिएगा ये 6 इधर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिखेंगे dt, और ये रूट ऑफ जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को हमने एज्यूम किया टी, और इसको अब हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, टी पावर 3/2, और 3/2 नीचे आएगा उसे हमने लिख दिया 2/3, और लिमिट तो है नहीं तो आप इसको इस टाइप से लिख देंगे। अभी लास्ट ईयर में क्वेश्चन हम लोगों ने लिमिट के किए तो थोड़ी सी लिमिट की प्रैक्टिस हो गई है। 1/9 हो गया, और टी एक्चुअल में क्या था, टी की वैल्यू थी बेटा 1 प्लस साइन ऑफ 6x रेस्ट पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया हम लोगों ने। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एग्जांपल 38 के बारे में। ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट पावर 4 माइनस x रेस्ट पावर 1/4 अपॉन x रेस्ट पावर 5 dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मेंस में बहुत आए हुए हैं, ठीक है, जेईई मेंस में। तो अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो काम प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने मिसले से पहले भी किया हुआ है। एक्स रेस्ट पावर 4 है, पावर को बैलेंस कर दो बेटा, पावर 4 यहाँ है, पावर 4 यहाँ भी है, तो पावर 4 को बाहर निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक्स पावर 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा 1/x³ बच जाएगा, और कंप्लीट पावर क्या है 1/4 है। 1/4 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये बचेगा x, और ये होगा x 1 माइनस 1/x पावर 3 और 1/4। इस x से ये x कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 3 रेस्ट पावर 1/4 डिवाइड बाई एक्स रेस्ट पावर 4 लिख दिया, dx लिख दिया, क्योंकि x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 3 को अगर हमने t एज्यूम कर लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा पावर -1 हो जाती है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, मतलब पावर 4 हो जाएगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर तो ये आएगा 3x रेस्ट पावर -4 dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। मीन्स हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 dt से, तो 1/3 ये कंप्लीट dt हो गया, t रेस्ट पावर 1/4, ठीक है ना, dt हो गया, और ये तो वैल्यू आपको रिप्लेस हो चुकी है ना। अब t पावर 1/4 का क्या होता है, t रेस्ट पावर 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9/4 डिवाइड बाई 9/4 इंटू में क्या है 1/3 है, तो ये वैल्यू हो गई 4/, एक मिनट दिखना बंद हो गया, 4/27 हो जाएगा, और t की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, t की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 1/x³ रेस्ट पावर 9/4 और प्लस c आप लिखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये 1/4 है बेटा, 1/4 प्लस 1 कितना होगा 5/4 होगा, 1/4 प्लस 1 5/4 होगा, और ये भी 5/4 होगा, ये भी आपका 5/4 होगा, और 15 हो जाएगा ये,
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। 1/4 का इंटीग्रेशन बेटा 5/4 होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अरेंज हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल 39। इंटीग्रेशन है x⁴ dx डिवाइड बाई है x-1 इंटू x² + 1। अब इस चीज़ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूमरेटर की ऑर्डर या डिग्री जो बोलते हैं, डिग्री न्यूमरेटर वो क्या है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने का तरीका समझिएगा। हमारे पास जो कंडीशन है बेटा, इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, -x² आएगा, प्लस x हो जाएगा और -1 आएगा। ये आपका ये मल्टीप्लीकेशन है। और x⁴ को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए बेटा, x³ है तो 1 टाइम जाएगा तो x हो गया, तो ये आएगा x⁴, और यहाँ नीचे क्या आएगा बेटा, -x³ हो गया और प्लस x² होगा और माइनस का x हो जाएगा। कैंसिलेशन करते बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस का x³ आएगा, -x² प्लस x आ जाएगा, ठीक है ना। और -1 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x³ -x² प्लस x आएगा और माइनस का 1 आएगा। ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, प्लस का 1, ठीक है ना, क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जितना डिवाइड हुआ x+1 लिखा, प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा 1 आया, और डिवाइड बाई आपके पास ये आ जाता है। और ये जो वैल्यू है एक्चुअल में क्या है बेटा, वो एक्चुअल में ये है x-1 और x² + 1। तो डिवीजन करने का फायदा ये मिल जाता है कि न्यूमरेटर की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर से कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये पार्ट तो आपका इजीली सॉल्व हो गया, और इस पार्ट के लिए हम इसको i लिख देते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसको आप सपोज कर लेते हैं कि बेटा 1/x-1 है और ये x² + 1 है, तो इसको पार्शियल करना है, तो पार्शियल कैसे करेंगे, यहाँ सिंगल वैल्यू आती है तो a/x आ जाएगा, प्लस ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न किसका है बेटा, bx + c का पैटर्न है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 वैल्यू आएंगी, और ये x² + 1 है। इसका एलसीएम दे देते हैं तो 1 = हो जाएगा a टाइम्स x² + 1 आएगा, और प्लस x के साथ क्या आएगा, bx + c आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। x क्या आएगा, bx + c आएगा। सॉरी क्या हो रहा है, x-1 है बेटा, x-1 है, x क्यों लिखा है, क्या है, x-1 है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो x-1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या यहाँ पे कि x की वैल्यू हमें निकालना है, a b की वैल्यू को निकालना है ना, a b c की वैल्यू को, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दी, क्या पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, a के साथ हमने 1 पुट किया तो यहाँ 2 आ गया, और ये 1 पुट करने पे कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू और नहीं निकाल पाते तो हम लोग क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ये ax² है और प्लस a है, प्लस इसे अगर मल्टीप्लाई किया तो bx² आ जाएगा, माइनस का bx आएगा, प्लस cx आएगा और माइनस का c आ जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं बेटा, x² के साथ क्या है, a + b है, प्लस x का कोफिशिएंट क्या क्या है, देखिए माइनस का b है यहाँ पर और प्लस का c है, कांस्टेंट a माइनस का c हो गया, ठीक है, और = 1 दिया हुआ है। अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयर कोफिशिएंट्स, तो a + b, इसका कोफिशिएंट x² है तो यहाँ x² तो है नहीं, तो x² की वैल्यू क्या होगी 0, और ऑलरेडी a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसलिए b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं -1/2। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप पहले से निकाल चुके हैं। अब आता है a - c की वैल्यू आपको कांस्टेंट की वैल्यू 1 दी हुई है, तो a की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, c की वैल्यू हो जाएगी a - c, तो 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा।
मीन्स हमने सारी वैल्यूज निकाल ली बेटा ए बी सी की। अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो आ गया 1/x-1 और x² + 1 आ गया है, इज इक्वल टू व्हाट इज ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 डिवाइड बाई x-1। फिर क्या करते हैं b एंड c, तो व्हाट इज b की वैल्यू है माइनस का हाफ, x और प्लस c की वैल्यू भी माइनस का हाफ है, ठीक है ना, माइनस का हाफ डिवाइड बाई x² + 1 हो गया। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए साइन लगा देते हैं, dx हो गया, यहाँ पे dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कंप्लीटली लिख देते हैं ना, dx हो गया, हाफ यहाँ से बाहर हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन log हो जाएगा, log x-1, माइनस का हाफ कॉमन निकाल दीजिए तो x+1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा x+1 आ जाएगा, x+1/x² + 1 dx। इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा, इसको हम अलग कर देते हैं, 1/2 है, ये log है और मॉड में x-1 है और माइनस का हाफ कर दिया। अगर हम x को अलग कर दें बेटा तो इसका फ़ायदा हमें ये मिल सकता है कि हम इस x को बैलेंस कर लेंगे, x² + 1 है dx है, ठीक है ना, और ये माइनस का है ना, क्या है माइनस का है, और इसे भी माइनस का कर लेते हैं, माइनस का 1/2 1/x² + 1 dx। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब देखिएगा x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2x होता है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिखते थे 4, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 2x हो जाएगा, तो इसको log के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2 हो गया, एक मिनट, 1/2 log x-1 हो गया है, -1/4, इसका देखिए तो log ऑफ x² + 1 आ गया, और माइनस का हाफ, और ये होता है बेटा tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी समस्या ये है कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, इस पोर्शन पर। देखिएगा ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे आना चाहिए, तो इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा इंटीग्रेशन x+1 था और +1/x-1 एंड x² + 1 dx था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा x²/2 हो गया, +1 का इंटीग्रेशन x प्लस इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने सॉल्व किया अभी, ठीक है ना। कहाँ सॉल्व किया बेटा, ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है ना, इसको हम वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं 1/2 log mod x-1 -1/4 log x² + 1, ठीक है, और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो कभी कभी पेज सेट नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 40 है। एग्जाम्पल 40 जो दिया गया, इंटीग्रेशन log x -1 प्लस 1 log x का स्क्वायर दिया गया है dx। ठीक है ना, इसको कैसे टैकल किया जाए, तो देखिए log x दिया गया, तो पहली बात तो इस फंक्शन को चेंज किया जाए बेटा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो पता है कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाई पार्ट से, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं log x को अगर हमने t मान लिया, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा e⁻t हो जाती है, और dx की वैल्यू हो जाएगी et dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइप से रिप्लेसमेंट कर लें तो देखिएगा dx की वैल्यू क्या होगी बेटा et हो गया, और dt को हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। log x की जगह क्या लिखा log t लिख दिया, प्लस इसका मतलब हो गया 1/t², ठीक है। और इस टाइप का पैटर्न देखते ही आपको समझ में आना चाहिए एक तरीका, e⁻x याद होगा आपको fx प्लस का f'(x) याद है ना। इस फॉर्मूले का मतलब क्या था बेटा e⁻x और fx लिखते थे, ठीक है ना। ये आपको याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या है कि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, वो तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। et हो गया, log t हो गया, हमने क्या किया बेटा +1/t कर दिया। अगर प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो हमने -1/t भी कर दिया।
और प्लस का 1/t² कर दिया, ठीक है ना। हमने जस्ट क्या किया है, -1/t और +1/t कर दिया। अच्छा 1/t ध्यान से देखेंगे, अगर log t का डिफ्रेंसिएशन आपको ये मिल जाता है 1/t, और -1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा बेटा, 1/t² मिलेगा, सही ना, बिल्कुल सही। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपके पास ये आ गया। मीन्स आपके पास इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे et ब्रैकेट ऑफ log t -1/t। अब चीज़ों को रिप्लेस कर लेंगे, और प्लस का c, ठीक है। रिप्लेसमेंट देखिए, et का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, et का रिप्लेसमेंट आपके पास ये है ना x, ब्रैकेट log ऑफ t की जगह log x हो गया, -1/t की जगह log x हो गया, और प्लस का c आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन को, पैटर्न को बैलेंस करना है, अरेंज करना है, तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के भी 41। अब यहाँ इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot x प्लस रूट 10x। और इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हर एक बुकलेट में आपको मिल जाता है, किसी भी बुकलेट, रेजोनेंस का ले लीजिए, एलन का लीजिए, किसी का भी बुकलेट लेते हैं जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो सभी जगह मिलता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो सिंपल सा काम ये है कि दोनों को किसी एक पैटर्न पे चेक कर लेते हैं। अब इसको 10 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो 1/√10x कर सकते हैं, और प्लस का √10x हो सकता है, ठीक है। इसका एलसीएम दे देंगे तो 1 प्लस का 10x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, √10x हो जाएगा ना, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 10x अपॉन √10x dx। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो √10x को एज्यूम करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, √10x को एज्यूम करने जा रहा हूँ, तो √10x को एज्यूम करना है, तो √10x को हमने एज्यूम कर लिया बेटा t², ध्यान से देखिएगा क्या एज्यूम कर लिया, t² एज्यूम कर लिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो 10x एक काम करते हैं ना, 10x को t² एज्यूम कर लेते हैं, फायदा क्या मिल जाएगा, क्योंकि रूट का काम खत्म हो जाएगा। अब 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec² x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t dt हो जाएगा। अब sec² x को तो हटा नहीं सकते क्योंकि sec² तो है नहीं यहाँ पर, तो dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2t अपॉन sec² x, और sec² का मतलब होता है 1 प्लस 10² x dt। अब 10 का मतलब आपको मालूम है t², तो ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस 10x की जगह t⁴ dt। इस वैल्यू को हम यहाँ पूरा रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस 10x की वैल्यू क्या है बेटा, t² है, इसकी वैल्यू t हो जाएगा, dx जगह हो जाएगा 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t⁴ dt। सही है, ओके, t से t कैंसिल आउट हो सकता है, 2 बाहर कर देंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस t² डिवाइड बाई 1 प्लस t⁴ dt। अब ये एक नया पैटर्न बन जाता है। अब इस पैटर्न में करना क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी आपको यहाँ बाई क्वाड्रेटिक मिलती है तो t² यहाँ से बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, t² यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। तो जैसे ही आपने t² कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा t² बाहर, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ से 1/t² आ गया डिवाइड बाई, ध्यान रखिएगा t² कॉमन हो चुका है, क्या हो चुका है, t² बाहर, यहाँ से भी t² बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा, t² बचेगा प्लस 1/t² बचेगा, और t² बाहर हो चुका है, dt आ गया, t² से t² कैंसिल हो जाता है। अब देखिए न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ सकती है, तो हम इसको कंप्लीटिंग इस होल इसका के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। 2 टाइम्स ये जो है 1 प्लस 1/t² है, और नीचे हम इसको लिख सकते हैं t - 1/t²। माइनस क्यों लिया, उसका एक रीजन मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो होल स्क्वायर कर देते हैं, a² प्लस b² -2ab आएगा, तो -2ab की जगह क्या करना है, +2 करना है, dt करना है। क्यों ऐसा किया है मैंने, क्योंकि जब भी आप t - 1/t को कुछ एज्यूम करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का क्या होता है बेटा, 1/t का 1/t² होता है, वो भी प्लस का, और dt इज इक्वल टू dp आ जाएगा, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं 2 टाइम्स
ऊपर आ गया डी पी डिवाइड बाई ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न बन चुका है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है बेटा, 1/a होगा, tan इनवर्स p बाई ए हो जाएगा और प्लस का c लिखेंगे और वापस सारी वैल्यूज को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये √2 कर सकते हैं, tan इनवर्स व्हाट इज p, p की वैल्यू क्या थी बेटा, t माइनस 1/t था, t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस का c। अब t की जो वैल्यू थी वो t की वैल्यू थी हमारे पास √10x, t की वैल्यू क्या थी बेटा, t की वैल्यू थी √10x, तो √10x लगाएंगे देखिएगा, तो √2 टाइम्स tan इनवर्स यहाँ लिखा मैंने √10x माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/√10x मतलब √cot x लिख सकते हैं, अपॉन में क्या बेटा √2 है और प्लस c है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ओके ठीक है बेटा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42। तो ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। इंटीग्रेशन दिया गया था, साइन ऑफ 2x है इंटू कॉज ऑफ 2x है डिवाइड बाई है इन रूट ऑफ 9 माइनस कॉज इज पावर 4 2x dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, तो देखिए साइन 2x है कॉज 2x है। अच्छा तो आपको शायद पता हो कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है बेटा 2 sin x आता है और cos x आता है, भाई 2 sin x और sin x का cos x ये होता है। ऐसे ही अगर d/dx ऑफ cos स्क्वायर x कर दे तो क्या आएगा बेटा 2 cos x आएगा, cos का क्या आता है sin x आता है वो भी माइनस का, लेकिन आपको ये मिल जाता है cos और sin दोनों मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर 2x को t मान लें, ठीक है, cos स्क्वायर 2x को t एज्यूम किया है तो क्या आना चाहिए बेटा 2 टाइम्स cos 2x आएगा और cos को डिफ्रेंशिएट किया तो sin 2x आएगा और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 आना चाहिए, तो इंटू में 2 लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन sin किया और यहाँ dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड -1/4। तो हम इस इंटीग्रेशन में रिप्लेस करना चाहते हैं माइनस का 1/4, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिखेंगे dt डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का ये जो वैल्यू है वो कॉज स्क्वायर का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, तो -1/4 हो गया साइन इनवर्स व्हाट इज टी, टी की वैल्यू है कॉज स्क्वायर 2x, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉज स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 3 और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ओके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 43, इवेल्युएट -1 to 3/2 मॉड ऑफ x साइन पाई x dx दिया गया है। तो यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी आ गई बेटा, तो मॉड को हटाना पड़ता है। तो मॉड को कैसे हटाएंगे, ध्यान रखिएगा -1 से 3/2 तक के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ के हिसाब से साइन पाई x है तो x की वैल्यू -1 से 3/2 तक जाएगा, तो -पाई से लेकर के 3 पुट कर दिया 3π/2 तक, -पाई से 3π/2 तक। तो हम लोग एक काम करेंगे, साइन पाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, -पाई यहाँ होता है बेटा, ये होता है 0, ये पाई हो जाएगा और ये आपके पास 3π/2 तक चला जाएगा, ये 3π/2 तक है ना, 3π/2 तक। तो इस हिस्से के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम x एक्सिस के लेफ्ट में हैं तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और -1 से 0 के बीच में ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन भी कैसा है नेगेटिव है।
तो मतलब इस पार्ट में -1 से लेकर के 0 के बीच में साइन भी निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है। इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से बात कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर पुट किया तो पाई हो जाएगा ना बेटा, अगर 1 पुट किया तो साइन पाई हो जाएगा। तो यहाँ से बात की जाए 0 से लेकर पाई तक के बाद, तो 0 से पाई तो मतलब 0 से 1, क्योंकि लिमिट तो यहाँ पे 1 होगी ना, तो 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव हो गया। और अगर हमने 1 पुट किया तो 0 से पाई हो जाएगा, तो पाई भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो दोनों केस में पॉजिटिव हो गया। मीन्स हम -पाई से लेकर +पाई तक के बीच में पॉजिटिव है, और -पाई से +पाई का मतलब -1 से +1 के बीच में पॉजिटिव है। ठीक ना, क्योंकि पाई का मतलब क्या है? यहाँ पे -1 पुट किया तो -पाई, +1 पुट किया तो +पाई। तो मतलब हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? -1 से लेकर +1 तक के बीच में x इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक ना, अब बात करते हैं 1 के बाद। 1 के बाद अगर देखा जाए तो 1 के बाद तो x तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ तक आ रही है? ये आ रही है। ये तो ये कैसा ग्राफ है बेटा? निगेटिव ग्राफ है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो ये हो गया 1 से लेकर 3/2 तक x साइन पाई एक्स हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करनी है इंटीग्रेशन की, तो हम x इंटू साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट करके देख लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, और बाद में हम लोग इसे अरेंज कर लेंगे। ठीक ना, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स आपको केवल मिलता तो क्या करना होता है बेटा? बाई पार्ट्स करना। तो फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट का इंटीग्रेशन बेटा फर्स्ट कांस्टेंट होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है कॉज पाई एक्स बाई पाई हो जाता है, वो भी माइनस का होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या बेटा? 1 आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन कॉज पाई एक्स बाई पाई, वो भी निगेटिव होता है, इसलिए हम इसे प्लस कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो आ गई -x कॉज पाई एक्स बाई पाई और प्लस 1/पाई है, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन पाई एक्स बाई पाई हो गया। ठीक है ना, और पाई को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास ये वैल्यू आएगी जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम इन लोगों को साथ डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा। ठीक ना, इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा? -x कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई पाई हो गया प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स है, और लिमिट जो है वो लिमिट है -1 टू +1, और प्लस सॉरी ये माइनस है ना, माइनस कर देते हैं माइनस। इसके बाद में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हो गया -x कॉस पाई एक्स बाई पाई और प्लस साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और लिमिट है यहाँ 1 से 3/2 तक। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे यहाँ पे। देखिएगा अगर हमने 1 पुट किया यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, माइनस का है ये 1 हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और डिवाइड बाई पाई आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट देखते हैं, माइनस एक्स आएगा -1। ठीक है ना, कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, अपॉन में पाई हो गया, और जब हम यहाँ -1 पुट कर देते तो कॉस की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। माइनस यहाँ देखते हैं -3π/2 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? कॉस 3π/2 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो गया। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1 होती है, तो -1 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। माइनस 1 पुट करना बेटा, 1 पुट कीजिए लोअर लिमिट पे, तो 1 पुट किया तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे वैल्यू क्या बेटा? यहाँ पे वैल्यू है आपके पास, यहाँ वैल्यू क्या है? कॉज पाई हो जाएगी, कॉज पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई क्या है? पाई है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अरेंजमेंट करनी है, माइनस से माइनस प्लस 1/पाई हो गया। यहाँ देखते हैं ये माइनस 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 हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/पाई हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस यहाँ देखते हैं, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो गया, और प्लस से ये माइनस हो गया। ठीक है ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस से ये माइनस, माइनस से माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा ये 1/पाई, तो 1/पाई 1/पाई 1/पाई, तो ये हो गया 3/पाई और प्लस 1/पाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सावधानी से कैलकुलेशन को ध्यान रखना होता है बेटा, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आंसर आप मैच ही नहीं करा पाओगे। ओके,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम एग्जाम्पल 44। एग्जाम्पल 44 क्वेश्चन दिया गया है i इज इक्वल टू 0 टू पाई दिया गया है और x दिया गया डी एक्स है, डिवाइड बाई दिया गया है बेटा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने डेफिनेट में किया था बेटा, उसमें बताया था मैंने कि अलजेब्रिक फंक्शंस को हमेशा कोशिश करते कि उसे हम अलग कर दें। अलग कैसे करते? अलग करने का तरीका सबसे बढ़िया होता है P4 लगाना, प्रॉपर्टी 4 लगाना। अब जैसे ही आपने प्रॉपर्टी 4 लगाई तो 0 टू पाई हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस एक्स हो जाएगी, डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है और ये डी एक्स है। ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद देखते हैं इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पाई माइनस एक्स है, ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है और माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से बी स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखें तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 टू पाई हो गया, डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब न्यूमरेटर क्या है बेटा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो गया। देखिए पाई एक्स एलिमिनेट हो गया ना, बस वही काम करना था। पाई बाहर 0 टू पाई हो गया है 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका होता है बेटा इसे कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते। कैसे करेंगे कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ध्यान रखिएगा कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 0 टू पाई, ऊपर कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कॉज से डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है ना। अब सिंपल सा काम बेटा 10x को t मान सकते हैं, काम बन जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है लिमिट के बारे में बात करनी है। 0 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई दिया हुआ है और 0 से पाई के बीच में 10 और सेक कंटिन्यूस नहीं होते हैं, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा पाई माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फंक्शन चेंज हो सकता है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई और लिमिट लगा सकते हैं 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गई प्रॉपर्टी 6 जो आपको याद होनी चाहिए ना। अब बी स्क्वायर का बाहर निकाला तो देखो क्या मिलेगा 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर बाहर निकल गया। इसका फायदा क्या मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 कर दिया। ये एक्चुअल में सेक स्क्वायर एक्स है डिवाइड बाई बी स्क्वायर को अगर बाहर निकालो तो यहाँ ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10x जो होगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसको करने से फायदा क्या मिलेगा कि 10x को आप t मान सकते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा dt हो जाएगी। हो जाएगी ना। ओके, अब लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया 2 पाई बाई बी स्क्वायर, 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, लिमिट को चेंज करना बेटा। ध्यान से देखिएगा 10 0 पर 0 होता है और पाई बाई 2 पर 10 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और ये हो गया dt डिवाइड बाई ए अपॉन बी का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। अब इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन क्या होता है बेटा ए होता है ना, तो ए लिख दिया। ठीक है ना। और 10 इनवर्स मैंने लिख दिया टी अपॉन ए अपॉन बी। ठीक है ना। और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। बी से बी कैंसिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, बी से बी कैंसिल। ये हो गया 2 पाई अपॉन ए बी। अब हम यहाँ अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी की वजह होती है पाई बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यह क्या आया पाई स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया। ये वैल्यू किसकी है बेटा? ये वैल्यू है 2i की। वैल्यू किसकी है? 2i की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर अपॉन ए बी। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? i की वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसे इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियोज को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।